कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी शोर शराबा। वफाकी वजीर अली जैदी ने JIT के हकाइक बताए, सवाल उठाए। बताया उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। उज़ैर बलोच के लिए आसिफ जरदारी हिदायत देते थे। उज़ैर बलोच 150 लोगों के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। JIT में निसार मुराई ने 3 कत्ल का एतराफ़ किया। फरियाल तालपुर ने उसे फिशरीज का चेयरमैन लगवा दिया। आगा सिराज के कहने पर किसी को लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। वो साहब 20 लाख आगा सिराज और करोड़ों रुपए फरियाल तालपुर को देते थे। मनशियात फरोशी का सहूलतकार सईद गनी का भाई है। वफाकी वजीर ने पूछा, खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया? बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन था? ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम, या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। अली जैदी के सवालात पर PP रहनुमा नवीद कमर सीख पा लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट उतार दिया, बोले लड़ाई करनी है तो आ जाएं। फिर कहा अली जैदी के सवालात का जवाब कादिर पटेल ही देंगे। मुतनाज़े तकरीर पर स्पीकर ने कादिर पटेल का माइक बंद कर दिया। PP रहनुमा ने मुराद सईद का मुनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कादिर पटेल ने कहा कि मुराद सईद जहां बुलाएं जब बुलाएं तैयार हूं। आप तो 2 दिन में कर्ज उतारने वाले थे, 2 साल में 200 अरब कर्ज ले लिया। सर अभी अंदर घुस रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात जारी। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे का रास्ता इख्तियार किया। माड़ीपुर इंटरचेंज से टावर पहुंचे। हमलावर गाड़ी समेत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होना चाहते थे। जराये के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने गरीबाबाद से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक जियो फेंसिंग कर ली। CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी भी हमरा। कोर कमांडर और DG रेंजर्स ने ब्रोकर्स और इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स हिफाजत पर मामूल। अभी तक ना उनके जनाजे में कोई पुलिस वाले आए और ना कोई मोबाइल आया और ना कोई सियासी तंजीम आए। मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर में एडमिशन मैंने लिया है और दूसरे भाई ने भी मेरे साथ लिया है और एक भाई हाफिज़ कुरान है और आलिम भी है और बस सिर्फ एक वालिद ही थे जो कमाने वाले थे। जान का नजराना देकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाने वाले गार्ड खुदायार खान के अहले खाना इमदाद के मुंतज़िर। शहीद गार्ड के बेटे का कहना है, वालिद की शहादत पर फख्र है। शिकवा है, नमाज जनाजा में हुकाम में से कोई नहीं आया। हम 3 भाई हैं, 2 फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, एक भाई हाफिज़ कुरान है। घर का खर्चा वालिद की कमाई से चल रहा था। हुकाम इमदाद का ऐलान करें। पहले भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का गैर कानूनी इलाहाक करने की कोशिश की, अब आबादी का तनासुब बदलने के लिए कोशा है। वजीर आजम कहते हैं कि भारत को इस राह पर चलने से रोकना होगा जिससे कश्मीरियों के हुकूक सल्ब हों। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान को भी आगाह कर रहा हूँ। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज के हाथों अनंतनाग में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। भारत सीज फायर लाइन पर कशीदगी बढ़ाता है ताकि मसाइल और मकबूजा आबादी से तवज्जो हटाई जा सके। मोदी भारत में दोबारा हिमायत के लिए रवायती हरीफ से लड़ाई कर सकते हैं। गैर मुल्की जरीदे ने खबरदार कर दिया, लिखा गिलबान में झड़प ने भारतीय हुकूमत के लिए मुताद्दिद सवाल खड़े कर दिए। हालिया बरसों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़रा परवेज़ खटक और मुराद सईद की मुलाकात। रुकन असम्बली जुनैद अकबर, सालेह मोहम्मद खान और याकूब शेख ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में हल्के के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने भी मुलाकात की। पार्लियामेंट हाउस में ताज़ा सियासी मामलात पर मुशावरत की गई। कराची के अहम इशूज समेत हुकूमती मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तो डायरेक्ट
हमें इधर इनके विरसे में मिला। इलेक्शन से पहले टैरिफ बाकायदा अनाउंस होना था, उन्होंने खुद ही उसके खिलाफ केस करके उसको रुकवा दिया। पीटीआई हुकूमत को 450 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे विरसे में मिले। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम और तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्शन से पहले टैरिफ पर ऐलान होना था, लेकिन नून लीग ने रुकवा दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों के बजाय दरामदी ईंधन के महंगे मंसूबे लेकर आए। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की शिकवार मंजूरी, ऑपोजिशन का वॉकआउट। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट की कमेटी तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कमेटी को 15 रोज में तहकीकात की हिदायत की जाए। कमेटी ना बनी तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदम पेशी की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वारंट जारी करके तलब करना पड़ेगा। सुना है वो बोलते हैं तो उनके मुंह से कानून निकलता है। ये बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। बताया जाए 1 माह पूरा होने से पहले कीमतें बढ़ाने से कंपनियों को कितना फायदा हुआ। तोशा खाना रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का इश्तिहार और आसिफ जरदारी के वारंट जारी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को भी पेश होना पड़ेगा। नायब वकील ने यूसुफ रजा गिलानी का हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म करने की भी इस्तदा की। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को पीरा गायब रेंटल पार रेफरेंस में बरी कर दिया। रेफरेंस में अदालत ने राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया। नैब फैसला चैलेंज करेगा। कातिल कोरोना के वार, पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 118 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 4304 हो गई। मजीद 2846 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे में 20,930 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की दुनिया में तबाहकारियों के 6 माह मुकम्मल। 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 5 लाख से ज्यादा मौत के मुंह में चले गए। सबसे ज्यादा केसेस यूरोप और अमेरिका में रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह WHO कहते हैं वायरस तेजी से फैल रहा है, बदतरीन सूरत हाल आना बाकी है। ठोस पॉलिसीज ना अपनाई तो मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। अफगान तालिबान के वफ्द और अमरीकी वजीर खारिजा में मुज़ाकरात। तर्जुमान तालिबान कतर सुहेल शाहीन के मुताबिक मुज़ाकरात में तालिबान के डिप्टी मुल्ला बरादर भी शरीक हुए। माइक पोम्पियो से गैर मुल्की फौजियों का इनखला और कैदियों की रिहाई पर बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और तशद्दुद में कमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। सादिकाबाद खानपुर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल का फिर बार। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें और बागात मुतासिर। NLCC के मुताबिक 59 लाख एकड़ पर टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन किया जा चुका है। 41 मुतासरा अजला में 972 टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स खरीदने की ख्वाहिशमंद। छठी बार दरखास्त दे दी। पेशकश के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स रखने वाले अबराज ग्रुप को की गई। नेपरा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद हिस्सेस मुंतकिल हो सकेंगे।
पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,610 रुपए।